हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपको स्क्रीन देख के लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम ओलाइव बोर्ड का मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि लाइव टेस्ट आया हुआ है ओलाइव बोर्ड पे 9-10 मार्च के लिए। ठीक है ना। तो हम ओलाइव बोर्ड का सोल्यूशन आज तक तो हमने क्या करा था, सिर्फ हम मैथ्स के सॉल्यूशंस दे देते थे, जिसमें हम शॉर्ट टेस्ट अप्रोच के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट बताते थे उसमें। ठीक है ना। शॉर्ट टेस्ट के साथ साथ हम उसमें ये है कॉन्सेप्ट बताते थे, जो कि बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए ही सही होता था। लेकिन आज से हमने एक नया जो है हमारा नया इनिशिएट स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि हम पूरा ही सॉल्यूशन डालेंगे। और उसमें आप रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं मॉक जो है हमारा ये जो मॉक है, तो वहां पे स्नैपशॉट्स ले लेके और आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैथ्स का, और आपको शॉर्ट टेस्ट अप्रोच ही बताऊंगा। तो उस पीडीएफ में तो हम सिर्फ मैथ्स के सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। तो आपके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है ना। अब देखो, चूंकि एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर दिया है, तो 2017 से पहले जो भी पेपर आते थे ना, तो उनमें कॉन्सेप्ट आता था। कॉन्सेप्चुअल यदि आप स्ट्रांग हो तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन जब से टीसीएस ने हाथ में लिया था, तो चूंकि टीसीएस बैंकिंग के भी क्वेश्चंस कराता है, तो बैंकिंग के भी पेपर कराता है, तो उसने कैलकुलेशन इंक्लूड कर दी उसमें। तो 2018 से 2023 की हम बात करें, तो वहां पे क्या थी, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारी। ठीक है ना। पर अब चूंकि बैंडर चेंज हो गया, तो बैंडर चेंज होने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और मैं अपना मॉक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अपना। और ये देखो। ठीक है ना। मॉक स्टार्ट कर दिया मैंने। पहला क्वेश्चन यदि मैं देखूं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से दिया हुआ है। ठीक है ना। सीरीज से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको सबको। तो हमारे पास जब सीरीज में हम देखें, तो हमारे पास देखो 26 और 52 है। 26 और 52, 26 दूनी 52 होता है। ठीक है ना। लेकिन इसने क्या करा है कि 26 दूनी 52/10 करा है। यानी कि 15 सत्ते 105/10 करा है, तो यानी कि 10.5। यानी कि हमको क्या चाहिए कि 20 और 15 करेंगे तो 300 आता है ना। 300 का जब हम करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 18 नंबर 162 होता है ना, 162 को भी हम करेंगे तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन चाहिए। देखो, 15 × 60 करेंगे तो हमारे पास 900, और 900 भाग में इसने क्या करा, 15 × 6 = 90 कर दिया, और 90/10 कर दिया इसने। तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा सीधा ये ऑप्शन लगा रहा हूँ। ठीक है ना। सीधा सीधा मैं आपको ये ऑप्शन लगा रहा हूँ। दूसरा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। दूसरा में हमको दिया हुआ है, हमको सीधा सीधा एक सीरीज दी हुई है, और सीरीज से हमको इस क्वेश्चन का पता लगाना है कि भाई कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमको रिप्लेस करके देगा। तो हमारे पास कौन सा ऐसा, देखो, हम यदि पीछे से देखें, तो हमारे पास देखो आर आर है, यहाँ पे आर आर है हमारे पास। तो यानी कि डबल आर आर आना चाहिए, डबल आर आर आना चाहिए। और यहाँ पे क्यू भी है, तो हमारे पास क्यू भी आना चाहिए। तो हमारे पास देखो, ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गए ना, ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे पास कट हो गए, क्योंकि हमारे पास क्यू से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास क्यू आर आर। अब यहाँ पे क्यू आर आर ऐसा है ना, तो यानी कि यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो पी और आर पे खत्म है ना। तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक था, यही ऑप्शन ठीक था। हमने सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कर दिया ना। अब हमने सीधा सीधा क्या लगाया, हमने सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया, और ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा कौन सा 2 मिनट में भी नहीं हुआ, मतलब 2 सेकंड में हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है ना। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है ए इज मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एफ। यानी कि मैं सपोज करो यहाँ पे ई ले रहा हूँ, यहाँ पे एफ ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ई और एफ का मिड पॉइंट यहाँ पे ए है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ले रहा हूँ पॉइंट ए इज साउथ वेस्ट ऑफ टी। पॉइंट ए इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, यानी कि टी यदि यहाँ पे है ना, तो ए यहाँ पे है, ये साउथ वेस्ट हो गया इसका, ये साउथ वेस्ट हो गया। टी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड बी, यानी कि जैसे सपोज करो कि ये मैंने लाइन मिला दी, और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे ये टी पॉइंट है ही। तो यानी कि बी और टी ऐसे हो गए। पॉइंट यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड बी। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ए साउथ ऑफ यू, यानी कि ये इसके यू इसके ऊपर आना चाहिए जस्ट। तो यू को यदि यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास डी यहाँ पे आ जाएगा। डी हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास ट्रिक बन गई पूरी। तो हमको क्या देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉइंट डी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, ये हमारे पास ऑप्शन सही है। तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, ये ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो हम इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ठीक है ना। अब हम चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, चौथे क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। तो डिक्शनरी में जैसे हमको क्या करना है कि डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है। तो यहाँ पे देखो पीयू 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 तो सब जगह ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बी है, और यहाँ पे बी, बी कहाँ पे बी यहाँ पे। तो पहले कौन सा आएगा इनमें से, पहले तो हमारे पास यहाँ पे सी है, यहाँ पे ऐसे, तो हमारे पास पहले दूसरा ही आना चाहिए ना।
दूसरे के बाद कौन सा आएगा, छठवा। दूसरे के बाद छठवा आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। अब दूसरे के बाद तीस, छठवे के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, छठवे के बाद देखो ऑप्शन में यदि हम देखें तो हमारे पास देखो वन है, फोर है और फाइव है। वन, फोर एंड फाइव में से देखो, देखो वन में ये है, फोर में ये है, और ये बी में ये है आर, तो आर तो आ ही नहीं सकता एल से पहले। तो यानी कि इसमें जब पल्सर है तो हमारे पास पहले तो पल्स ही आएगा ना, यानी कि हमारे पास वन से स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट, और हमारे पास कौन सी है, ये बी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आ जाएगा इसका कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, हमको एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए मिसेज ए हैज टू ब्रदर्स, मिसेज ए यानी कि ए कोई औरत रही होगी, और बी एंड सी उसके ब्रदर्स हैं, बी एंड सी उसके ब्रदर्स हैं। अब मेरे को एक चीज बता दो, डी इज फादर इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि डी का जो पिता है ना, वो बी की मदर, यानी कि बी की मदर का भाई है ना, जो जैसे डी का जो फादर हो गया, डी का जो फादर है, डी का जो फादर है, चाहे डी का, हमको कुछ रिलेशन नहीं पता है, पर ये तो फादर है ना, और हमसे फादर से रिलेशन पूछ रहा है, डीज फादर इज एज, तो डीज फादर इज एज कौन होगा, अंकल ही तो होगा, अंकल ही तो होगा। तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया इस पे, तो यहाँ पे अंकल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं इसको जैसे क्लोज भी कर दूं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है और हमको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 72 इंटू 108 करा है, यानी कि इसने क्या करा होगा ये, यानी कि ये तो हमारे पास 36 दूनी 72, 36 108, यानी कि 3/2 करा है। यहाँ पे गुणा 2 कर दिया इसने, यहाँ पे गुणा कितना कर दिया, 5/2 कर दिया। यहाँ पे इसने कितना कर दिया, गुणा 3 कर दिया। तो यहाँ पे कितने से गुणा होना है, 7/2 से, और 1620 को 7/2 से गुणा करोगे तो 1670, 1600/2 करो, 800, 800 5600, यानी कि 5600 के नजदीक जाना चाहिए आंसर। तो हमारे पास यही ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। भाई सॉल्यूशन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, और आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको 100 50 100 50 तोड़ाना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे इसको मान लिया मैंने 100, इसको 50, इसको 100, इसको 50, ठीक है ना। इसको 100 तो इसको 100। अब मैं पहले जैसे वो समझाता हूँ, ऑल नीडल्स आर और नो प्रिंटर इज पिकल, नो प्रिंटर इज पिकल, तो मेरे को ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। और ये ऑल नीडल आर स्पाइक, ऑल नीडल आर स्पाइक, ऑल नीडल आर स्पाइक, यानी कि ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है मेरे को। तो भाई मतलब मैंने कर दिया, ये कौन सा ऑप्शन, ये मैंने कर दिया बोथ 1 and 2। अब मैंने ये कैसे कहा कि भाई ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, मैंने 100 50 से मन में कर दिया है, ठीक है ना। आपको विन डायग्राम समझाना है तो विन डायग्राम देखो, इसको ऐसा बन जाएगा, ऑल नीडल आर पॉइंटर, यानी कि ये हमने पॉइंटर मान लिया, है ना। और ऑल पॉइंटर आर स्पाइक, यानी कि ऑल पॉइंटर आर स्पाइक, जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये स्पाइक वाला बन जाएगा, है ना। और नो स्पाइक इज पिकल, नो स्पाइक इज पिकल, यानी कि नो स्पाइक इज पिकल, ठीक है ना। तो हमारे पास ये नो स्पाइक इज पिकल हो जाएगा ना, है ना। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास नो पॉइंटर इज पिकल, तो यानी कि हमारे पास पॉइंटर और पिकल में नो रिलेशन, नो ही का तो रिलेशन है। ऑल नीडल आर स्पाइक, ऑल नीडल आर स्पाइक, यानी कि यहाँ से यदि यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और ये हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है, ठीक है ना। अब हमसे आठवीं क्वेश्चन में हमसे फिगर पूछ रहा है कि कौन सा फिगर इसमें बाद में आएगा। तो हम जैसे देखें, यहाँ पे देखें तो हमारे पास देखो 6 भुजाएं थी। अब यहाँ पे पहले ये देख लो वर्ड कौन सा है, आर के बाद ओ है, यानी कि -3, और ओ के बाद एल है, तो -3 होगा ना यहाँ पे, ये क्या आएगा हमारे पास, आई आएगा, आई आएगा। और यदि हम देखें तो देखो यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ पे 3 ही रह जाएगी, ये यहाँ पे 3 ही रह जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, अकॉर्डिंगली यदि हम चूज करें तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही तो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन ही तो बचा हमारे पास, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही तो बचा, ठीक है ना। मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चूंकि जूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज को, तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। अब हम यदि इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास $1 है पहले वाले में, दूसरे वाले में $2 है, पर इनका साइन चेंज हो गया था। तीसरे वाले में $1 है, यानी कि इसका भी साइन चेंज हो गया, और $डबल। तो यहाँ पे जो पांचवे वाले में होगा वो सिंगल डॉलर ही तो होगा, सिंगल डॉलर ही तो होगा। अब ये देखो, जैसे यहाँ पहले यहाँ था, ये यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो मेरे हिसाब से तो ये यहाँ से यहीं जाना चाहिए, यहाँ से यहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डॉलर के साथ। हमारे पास जो है चौथा ऑप्शन, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैंने चौथा ऑप्शन टिक कर दिया, मैं इसको क्लियर ड्राइंग्स कर देता हूँ।
ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब हमको क्या दिया हुआ है कि एक वो दिया हुआ है, नॉट इज कोडेड एज के एल एल आर और डब्ल्यू। अब मेरे को एक चीज बता दो, एन को इसने -2 करके लिखा है, एन को इसने -3 करके लिखा है, टी को भी इसने यहाँ पे क्या, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू को भी इसने -3 करके लिखा है, तो यानी कि जी को भी तो -3 करके लिखेगा ना, यानी कि डी ऑप्शन है। डी तो आना ही है हमारे पास, तो ये ऑप्शन कट गया हमारे पास। अब डी आना है, और यहाँ पे अब देख लो, इसने क्या लिखा है, ओ को, ओ में इसने क्या क्या करा है, ओ में इसने एक तो -3 करा और एक +3 करा है, तो यानी कि यू में भी -3 और +3 होगा। यू का -3 करेंगे तो हमारे पास आर उत्तर आएगा, और +3 करेंगे तो हमारे पास एक्स उत्तर आएगा, यानी कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब मैं ड्राइंग यहाँ पे क्लियर करूँ, 1 सेकेंड, ड्राइंग्स यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है ना। अब हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमको क्या लॉजिक दिख रहा है, हमको एक ही, मेरे को तो एक ही लॉजिक दिख रहा है भाई, मैंने बी वाई देख लिया, यानी कि बी और वाई जस्ट उल्टे उल्टे एक दूसरे के, यू हो रहा है उल्टे उल्टे, डी डब्ल्यू एक दूसरे को उल्टे उल्टे हैं, एस एच एक दूसरे के उल्टे हैं, जेड ए है, डब्ल्यू डी है, तो यानी कि यू एफ और टी नहीं होगा, टी का उल्टा तो जी होता है ना, तो यानी कि हमारे पास जी की जगह ई लिख दिया, तो हमारे पास यही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स को भी साथ साथ, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। अब मेरे को यदि इसको ऐसे करना था, तो जैसे इसमें क्या करना था मेरे को कि इसकी लाइन की विरुद्ध इसको वो करना था। ठीक है ना। तो जब मैं एक चीज बताओ, इसको मैं यहाँ से यहाँ रिप्लेस करूंगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ रिप्लेस करूंगा, तो ये वाले तो हमारे पास सेम ही रहेंगे ना, ये वाले तो हमारे पास सेम ही रहेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया हमारे पास। ठीक है ना। ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब ये एक चीज बता दो मेरे को, ये तो यहाँ तक आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ तक है ही नहीं, तो हमारे पास सी ऑप्शन ही तो सही हो गया हमारा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ एक बार। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक दी हुई है, ई जी और आई, ई जी और आई, यानी कि हमारे पास यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी +2 का गैप आ रहा है ना हमारे पास, +2 का, पर यहाँ पे हम देखें तो +3 है, +3 तो यहाँ पे भी तो +3 ही आना है ना, +3 ही आएगा हमारे पास, +3। अब यहाँ पे +3 का गैप है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो दोनों के बीच में +2 का गैप था, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो +4 ही तो आएगा हमारे पास, +4 आके तो हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा, हमारे पास यदि ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाए हम सीधा सीधा, तो हमारे पास टी एक्स बी ही आएगा, टी एक्स बी ही आएगा। ठीक है। तो मैं आपको पहले ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास यदि हम सोचें इस चीज में, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 78 90 12, यानी कि इनका डिफरेंस भी यदि हम निकालें तो हमारे पास 12 आ रहा है, लेकिन 12 का 40 से नो रिलेशन। 22 और 35, यानी कि मेरे को एक लग गया कि 13 दूनी 26 दे रखा है, 13 दूनी 26 दे रखा है इन्होंने, 13 को 26 से, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने 41 को 82 से। ठीक है। तो मतलब इन्होंने अंतर का डबल कर दिया है, अंतर का डबल कर दिया है, तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर जो है अलग है सबसे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, उसको करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ। अब अब इस वाले, जैसे ये वाले कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे दो इक्वेशन हमसे दिए हुए हो, उनसे साइन पूछ के, हमसे साइन चेंज करवा के हमसे आंसर पूछे, तो हमको सिर्फ एक को ही चेक कर लेना है। हम यदि चेक करने बैठे हैं यहाँ पे, तो हमको 97 माइनस में यहाँ पे कितना है 23, और इनटू में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस प्लस में 108 भाग में, ये हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि हम यहाँ से करें तो 97 माइनस में 92 प्लस में 12, यानी कि हम देखें तो 97 माइनस 80, तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन क्या बन रहा है, 17 बन रहा है, और 17 ही हमारे पास, देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास किसका आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है ना। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे क्वेश्चंस को बाद में करता हूँ, तो बाद में ही करेंगे, मैं यहाँ पे बाद में ही करूंगा। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो भाई देखो, मैं तो सीधा सीधा गैप ही चेक करूंगा, क्योंकि यदि कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा ना, तो भाई मेरा तो यही है कि मैं सीधा सीधा गैप चेक करूंगा। तो हम यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6, और ये 14 में से 5, और ये हमारे पास क्या बच गया, 11 में से 4, यानी कि 456 आ रहा है, 456। तो हम यहाँ पे चेक करके देख लें इस बार, तो यानी कि 6, 7 में 6 5, और ये हमारे पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हमारे पास 456 आ रहा है, यानी कि हमको 456 ही चाहिए, इसका गैप 456 गैप आना चाहिए। तो मेरे को इस चीज में बताओ, 456 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है दो ऑप्शन आना, लास्ट में हमारे पास यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक होगा ना, यही ऑप्शन तो हमारा ठीक होगा ना, क्योंकि 3252 तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये नंबर, तो 3252 तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे पास नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बाद में ही करना पसंद करता हूँ। ठीक है ना। अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास दिया हुआ है, इफ बी मीन्स एडिशन, बी मीन्स एडिशन, ठीक है,
हमने मान लिया बी मीन्स एडिशन और डी मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डी मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मान लिया हमने। और ए मीन्स सब्ट्रैक्शन, ए मीन्स सब्ट्रैक्शन यानी कि हम यदि करें हैं तो हमारे पास देखो 22 इंटू में 2, और ये हमारे पास क्या है +5, ठीक है ना। और ये हमारे पास -38, और ये हमारे पास भाग है तो हमारे पास 19 हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो हम यानी 62 प्लस में 5, माइनस में 44 प्लस में 5 होगा ना 59, और माइनस में 2, यानी कि हमारे पास ये देखें तो हमारे पास 67 माइनस में 51 आ रहा है। 67 माइनस में 51 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 आंसर हो जाएगा हमारे पास, इस चीज का 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखें इस चीज में तो हमारे पास देखो, यदि आपको क्यूब्स वगैरह याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऑपरेशन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। हमको सीधा सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन से हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा होगा तो हम करेंगे। देखो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 144। अब देखो 16 का तो यदि हम देखें तो 256 होता है, लेकिन 256 में 6 घटा के दिया है इसने, ठीक है। तो हमारे पास अब हम दूसरे ऑप्शन पे देखें तो हमारे पास 12 से 144 दिया हुआ है, 18 से 324 दिया हुआ है, 24 से 576, यानी कि स्क्वायर दिए हैं ये तो हमारे पास ये भी तो स्क्वायर ही होना था ना। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा वर्ड तो हमारे पास यही क्या ऑप्शन ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, जो कि सबसे अलग है। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है। अब यदि हम देखें इस क्वेश्चन में, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमको ऑड ऑड फिगर ढूंढना था। ऑड फिगर हमको क्या ढूंढना है इसमें कि जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है दिख रहा है हमको? हमको क्या दिख रहा है? हमको ये चीज दिख रही है कि ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर तो हमारे पास सेम है। लेकिन यदि हम देखें ना तो हमारे पास क्या दिख रहा है? ये यहाँ से सीधा सीधे सीधे उसमें है, ये सीधे उसमें है, ये सीधे उसमें है ना। तो ये हमारे पास सीधे उसमें नहीं है, यानी कि हमारे पास जो है चौथा ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैं ड्राइंग्स को एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि यदि हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना, मेरे को तो अब सीधा सीधा यहाँ पे जब मैंने खोला ना इस क्वेश्चन को तो पहले मेरा क्वेश्चन पे ध्यान गया, और मेरा क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा कि गुणा 2 करा है यहाँ पे और गुणा 3 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। गुणा 2 गुणा 3 कर दिया है, गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, गुणा 2 गुणा 3 करने पे ये वाला ऑप्शन कट गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो गुणा 2 है, लेकिन यहाँ पे 28 28 या तो 128 या 84 होता है, ये ऑप्शन भी गया। 31 और 62 या 186, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है हमारा। देखना ही नहीं है हमको चौथा ऑप्शन, तो हमको चौथा ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने ये वाला ऑप्शन क्या कर दिया? गलत कर दिया, है ना। और ये मैंने कर दिया, है ना। अब ये तो आपको ये हमारे पास जो है, मैंने जब पहले क्वेश्चन देखा तो मेरे को एक ही चीज लगी, हड़प्पा जब रावी नदी के किनारे है तो लोथल नदी के किनारे पे तो कौन सा है? देखो लूनी, घग्गर है नहीं। और लूनी और घग्गर तो अपन हम देखें तो लूनी तो राजस्थान में बहती है, इंडस का तो जो है कोई पार्ट आता ही नहीं गुजरात की तरफ। तो हम सीधा सीधा देखें तो हमारे पास भोगवा नदी है, यदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखें। बाकी आपको यदि हिस्ट्री का पता है तो लोथल तो भोगवा नदी के किनारे पे है, ठीक है ना। अब यदि हमको इसमें क्या देखना है? हमको इसमें देखना है मिरर इमेज। मिरर इमेज वाला देखना है हमको कॉन्सेप्ट। हमको क्वेश्चन तभी पढ़ना है जब हमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादातर आपको दिया हुआ रहेगा, ज्यादातर आपको जो चीज पूछी है ना वो सीधी सीधी दिख जाएगी। तो हम यहाँ से यदि मिरर इमेज निकाल लें इस चीज की, तो हमारे पास देखो यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ये तो हमारे पास वाटर इमेज सा बन रहा है लगभग, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गया। अब मेरे को ये बचा हमारे पास फर्स्ट और थ्री। तो फर्स्ट और थ्री में मेरे को ये बताओ कि सारी चीजें हमको सेम दिख रही है, लेकिन हमारे पास जो है ना, यदि हम गौर से देखें तो हमारे पास देखो ये, यदि मैं आपको बताऊं ड्राइंग पे, तो देखो ये हमारे पास देखो अलग बन रहा है और ये हमारे पास ऐसे बन रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो है क्या बन रहा है हमारे पास? तो ऑप्शन थर्ड बनेगा हमारे हिसाब से, तो ठीक है। हमने सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक अपनाई, तो हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन बन गया, ठीक है ना। क्लियर ड्राइंग्स पे करके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमसे, यहाँ पे सीधा सीधा एक पूछ रहा है कि यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास +1 का गैप है, +11 का गैप है, यहाँ पे हमारे पास +2 का गैप है, +1 का गैप है। यहाँ पे यदि हम देखें तो +15 का गैप है, पर यहाँ पे यदि हम देखें तो -3 है। तो हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं बैठा, नो लॉजिक इस तरह से। लेकिन मैंने तो आप सीधे सीधे ये दिया हुआ है कि ये ऐसे लॉजिक नहीं बैठा ना, तो 1 और 3 का बैठा के देखो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे पे +12 है, और यहाँ पे भी +12 है, यानी कि यहाँ पे भी +12 ही आएगा, यहाँ पे भी +12 करके ही आएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? हमारे पास 91 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई मेरे को ये कैसे पता है? सिर्फ प्रैक्टिस से आइए ये चीजें, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको करना सीखोगे आप भी, ठीक है ना। तो हमने 91 कर दिया इसका आंसर।
अब यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने जीके के रीजनिंग के 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो पहले हम उनको अटेम्प्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने पहले 18वां क्वेश्चन खोला, और 18वें क्वेश्चन में हमसे जो दिया हुआ है वो पढ़ा मैंने एक बार, तो ठीक है ना। तो वो पढ़ा मैंने, तो मैंने क्या पढ़ा कि 8 पर्सन हैं जो कि ये सिटिंग साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि साउथ डायरेक्शन ये है, नॉर्थ डायरेक्शन ये है। अब मेरे को एक चीज बता दो, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट्स सेकंड टू द, यानी कि जब ई साउथ फेस करेगा तो डी हमेशा यही रहेगा ना, डी तो हमेशा यही रहेगा। 4 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रोड। यानी कि जैसे मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ से हमने 2 पॉसिबिलिटीज मान ली, एफ को यदि एक बार यहाँ बैठा लिया और एफ को एक बार यहाँ बैठा लिया, लेकिन हमको दिया हुआ क्या है कि हमारे पास जो एफ रहेगा ना वो सिट्स एंड ऑफ द रोड, ठीक है ना। एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी कि एच यहाँ पे बैठा लिया और एक एच हमने यहाँ पे बैठा लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ कि हम बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जब बी को सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन। लेकिन हम दूसरी लाइन को जब हम पढ़ रहे हैं, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो यानी कि हम यहाँ पे यदि लगाए हैं तो हमारे पास बी यहाँ पे है ना, और ए के सेकंड राइट में है, यानी कि यहाँ के अकॉर्डिंग तो ए यहाँ पे है और यहाँ के अकॉर्डिंग ए यहाँ पे है। तो यानी कि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास देखो, ये पॉसिबिलिटी तो हमारे पास कट ही रही है, नो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इसमें हम देखेंगे हमारे पास, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज कट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 10 आदमी हो गए ना, लेकिन हमको तो 8 ही पर्सन चाहिए, 8 ही पर्सन चाहिए। अब हमसे क्या कह रहा है कि हाँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे हमने 7 इंसान तो बिठा दिए हैं, है ना, लेकिन हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या। 4 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे डी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि यदि यहाँ पे ई है ना, तो यहाँ पे हमारे पास डी है, यहाँ पे हमारे पास डी है, तो हमारे पास कौन सा है, यदि हम एफ से ई की पोजीशन निकालें तो हमारे पास फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट ही तो है, फोर्थ टू द राइट, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा क्लिक, ठीक है ना। ये हमारे पास ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। अब यदि मैं आपको इसको ड्राइंग को मिटा देता हूँ, ठीक है, तो हमने ये वाला ऑप्शन कर दिया और हमारे पास 16 16 बच रहा है। तो 16वां वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 16वें वाले क्वेश्चन में ये तो आपकी आंखों का टेस्ट है, जब जस्ट ये तो आपकी आंखों का ही टेस्ट है ना। तो आंखों का टेस्ट मैं आपको बताना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो कौन सा बन रहा है, मेरे हिसाब से तो बन रहा है 1 2 थर्ड और फोर्थ। यदि हम फोर्थ वाले ऑप्शन को देखें, यदि मैं फोर्थ वाले ऑप्शन को देख रहा हूँ, इसमें फोर्थ वाले ऑप्शन को देखूं, तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन ये बन रहा, ठीक है ना, ये बन रहा है हमारे पास फोर्थ वाला, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने रीजनिंग को निपटा दिया है पूरा तरह से, अब हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हम मैं इस बार क्लियर ड्राइंग्स पे कर देता हूँ। 26 वाला क्वेश्चन, 26 वाले क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर तो हम जानते हैं कि हमारे पास लोहा होता है, सीधा सीधा। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बाई, किसके द्वारा हुआ था, पहले 1191 और 1192 में हुआ था ना। यदि हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो तो हमारे पास 1191 में हुआ था। 1191 में तो पृथ्वीराज ने इसको मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन हम जब देखें तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कब हराया था, 1192 में ही तो हराया था ना। तो हम क्लियर ड्राइंग्स पे जाके मैं क्लियर ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन टिक हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यदि हम देखें तो तीसरा ऑप्शन लैंडर ऑफ लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो मेरे पास तो आरबीआई है भाई इसका, ठीक है ना, आरबीआई। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण टुक प्लेस एट विशाखापट्टनम, भाई मैंने ये पढ़ी हुई है, यदि ये तुमने पढ़ी हुई है ये एक्सरसाइजेस, तो आप इस चीज को बता सकते हो, समुद्र लक्ष्मण हुई है मलेशिया में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रेनफॉल ऑफ बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब एक चीज बताओ कि मैं इसको तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाऊं इस चीज में, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो जैसे नुब्रा रिवर यदि हम देखें तो नुब्रा रिवर किसकी सहायक नदी है, ये तो इंडस की सहायक नदी है ना, इंडस की सहायक नदी, इंडस ट्रिब्यूटरी है ये तो, ठीक है ना। जब ये इंडस ट्रिब्यूटरी है, और यदि हम देखें तो लूनी नदी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लूनी नदी तो जैसे राजस्थान में बहती है, लेकिन ये तो जो पेरेनियल रिवर भी नहीं है, जो कि साल भर बहती भी नहीं है ये तो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन कावेरी रिवर है, क्योंकि कर्नाटक में है, कर्नाटक से निकलती है ना ब्राह्मगिरी हिल्स से, तो वहां पे तो बरसात होती है साउथ ईस्ट से भी, लेकिन जब ये कावेरी नदी डिस्प्यूट पड़ा है तो तेलंगाना तमिलनाडु वगैरह जाती है ये, तो वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट मानसून वहीं तो आता है, तो हमारे पास क्या कावेरी रिवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड गोल्डन स्ट्रिंग ऑफ सरोद। गोल्डन स्ट्रिंग ऑफ सरोद, मैं तो भाई अमजद अली खां को ही जानता हूँ जो कि गोल्डन स्ट्रिंग सरोद में फेमस है, ठीक है ना। आर्टिकल 111 विच वीटो इज नॉट एंजॉयड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम देखे हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट वीटो भी होती है, सस्पेंसिव भी होती है, पॉकेट भी होती है, क्वालिफाइड वीटो नाम की कोई वीटो नहीं होती है हमारे पास, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अप द लास्ट पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड दे ईट नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। ऑटोट्रॉफ्स तो जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे पास डेट्रेटिवोरस आंसर है इसका, ठीक है ना। ये तो आपके पढ़े हुई चीजों पे डिपेंड करता है, ये तो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। खाली जगह इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन एंटिटीज कैन रेज मनी फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन द रुपी। तो यानी कि इसका आंसर हो गया, मैं तो मसाला बॉन्ड पे जाना चाहूंगा इस चीज में, ठीक है ना। In collaboration with which of the following institute, THSTI has recently developed an Indian specific artificial agency। ये तो मेरे हिसाब से तो आईआईटी मद्रास ने करा था कुछ दिन पहले, करा हुआ था ये तो। THSTI मैंने शायद पढ़ा हुआ था कहीं पे, तो आईआईटी मद्रास। नीलगिरी तहर हम देखें तो हमारे पास ये तो तमिलनाडु में है, सीधी सीधी नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर तो हमने सीधे सीधे तमिलनाडु में ही देखा था ना, ठीक है। नागालैंड का फेस्टिवल, नॉट ए फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, तो पावलकूट हम यदि देखें तो पावलकूट हमारे पास मिजोरम का है ये। मेरे को पता है भाई ये मिजोरम वाला, ठीक है ना। तो आपको जितने आंसर्स पते हुए ना तो वो तो आप लगा ही पाओगे, यानी कि हम देखें तो हमारे पास ये मिजोरम का है। तो मैंने सीधा सीधा आंसर लगा दिया, इसका मिजोरम का है ये तो, ठीक है। अब यदि मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, आगे की तरफ मैंने करा जब क्वेश्चन, तो आगे की तरफ 1 सेकेंड। Khonjare Parva is a ballad singing tradition that has been existing over the past 120 years in Khonjare Parva। भाई इसका आंसर मेरे को तो नहीं आता है यार। इन February 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत टैक्स 2024 एट विच सिटी, मेरे को नहीं पता इसका आंसर भी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमोंग पेरिस इंडियन सोसाइटी इन 2005, ये तो मैडम बीकाजी कामा ने करी थी, ठीक है। ये हमारे पास लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है हमसे, और नॉन रिएक्टिव मटेरियल पूछ रहा है। तो नॉन रिएक्टिव तो हम देखे हैं, तो हमारे पास जो है हमारे पास वही तो है, हमारे पास गैसेज ही तो है 18वें में। द वर्ड इज नो वे, हमारे पास क्या दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड कैबिनेट इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है भाई, ये गलत है, क्योंकि हम देखें तो यदि मैं देखूं तो हमारे पास जो है ना 352 के आर्टिकल 3 में दिया हुआ है ये चीजें, कैबिनेट वर्ड हमको दिया हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ है कि कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी। हाँ ये तो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि कैबिनेट ही हाईएस्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, तो यानी कि ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिक हो गया हमारे पास, दूसरा ऑप्शन हमारे को ठीक हो गया, ठीक है ना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज, तो पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, यदि हमारे पास नॉर्मल यदि हम देखें तो 5.5 होती है, लेकिन 5.5 से नीचे जाएगी तो हमारे पास जो है एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो हमारे पास जो वो हमारे टूथ डिके करेंगे। क्वार्जिडाइट, स्लेट एंड मार्बल, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है ना। Article 74 provides for a council of ministers to advise the president in the exercise of his function. This advice is ये तो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना। नवरोज फेस्टिवल तो नवरोज फेस्टिवल द न्यू पर्सियन न्यू ईयर, पर्सियन न्यू ईयर तो मार्च में होती है ना। Who was only Mughal king to ascend to the throne without the customary bar of succession। कस्टमरी बार ऑफ सक्सेशन, हम एक बार मैं हिंदी में ट्रांसफर करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, कि उत्तराधिकार के पारंपरिक युद्ध के बिना, भाई हम देखें उत्तराधिकार का पारंपरिक कोई युद्ध नहीं हुआ था शाहजहां के टाइम पे, ठीक है ना। शाहजहां के टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा इंग्लिश में करूंगा। हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न डिसिप्लिन नॉन एज सरफेस टेंशन, मेरे को नहीं पता भाई इसकी। कॉपर तो खेतरी माइंस होती हैं, आयरन हम देखें तो कुद्रेमुख माइंस में। कुद्रेमुख माइंस कहाँ पे हैं, कुद्रेमुख माइंस आप बताओगे क्या मेरे को। तो मेरे को तो पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है मेरे को, है ना, और कोई ऑप्शन मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तो हमको, मैं तो कॉपर खेतरी पे ही जाना चाहूंगा सिर्फ, क्योंकि हम यदि देखें तो हमारे पास जो कुद्रेमुख माइंस है ना, तो वो शायद कोलार की खाने हैं। कोलार की खाने, मेरे को कुछ याद ऐसे ही आ रहा है, कोलार की खाने हैं, तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लिक हो गया, ठीक है ना।
with respect to gravitational force, g is the SI unit of, ठीक है, g is the SI unit, g has the SI unit of। तो g की क्या यूनिट होती है, g का यदि हम फॉर्मूला देखें यहाँ से, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यानी कि यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास F की जो यूनिट है वो तो हमारे पास न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में kg की पावर -2, यानी कि यही तो होगी हमारे पास जी की यूनिट। तो जी की यूनिट का हमारे पास यही तो होगी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, मेरे पास तो यही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। हमने जी के भी क्वेश्चन निपटा दिए, अब हम सीधा बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, हम मैथ्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैथ्स में हमको सीधा सीधा क्वेश्चन करने हैं। Three congruent circles, each of radius 4 centimeter, touch one on the another. What is the area of the portion included between them? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये थ्री सर्कल्स हो गए ना, तो हमसे इस वाले एरिया, इस जैसे मैं यदि क्लियरली इसको बनाना चाहूँ, तो ये इस वाले एरिया का, इस वाले का एरिया पूछ रहा है हमसे, इस वाले का एरिया। तो मेरे से इस वाले का एरिया पूछने के लिए मेरे को तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ से यदि मैं इन सेंटर्स को मिला दूं, इस सेंटर्स को मिला दूं, आप इस चीज को याद रखो, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर्स के बीच में दूरी तो 8 ही है ना, 4 और 4 8। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यदि हम इसमें से, और इन तीन सेक्टर, यहाँ पे ये तीन सेक्टर ही तो बन रहे हैं, इस तीन सेक्टर ही तो बन रहे हैं, तो यानी कि हम यदि इसका एरिया देखें, हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो हमारे पास √3/4 a² माइनस में 3, और सेक्टर्स का एरिया, सेक्टर्स का एरिया, ठीक है ना, सेक्टर्स का एरिया। तो हम यदि थ्री सेक्टर्स का एरिया हम निकालने हैं, तो हमारे पास 3 इंटू πr² अपॉन में 360 ही तो होगा, πr² इंटू थीटा अपॉन में 360, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। अब यदि हम यहाँ से a² देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16√3 आ रहा है, 16√3 माइनस में ये हमारे पास 3 है ना, तो 3 इंटू 1/6 करेंगे यानी कि 1/2, और 1/2 करेंगे, और r² हमारे पास कितनी है, r² हमारे पास 4 दे ही रखी है, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 पाई आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारे पास है ये 16√3 माइनस में 8 पाई, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़े हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पे हमसे दिया हुआ है सीधा सीधा क्या, कि cos² 87 प्लस में cos² 84 प्लस में cos² 81, यहाँ पे हमको 3 तक दिया हुआ है। तो मेरे को एक चीज बता दो, ये तो हमारे पास 29 30 87 यदि हम करें, तो हमारे पास 29 टर्म्स हैं, 29 टर्म्स हैं। लेकिन यदि हम देखें तो बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास cos² 45 भी आ रहा है ना। उस cos² 45 के अलावा यहाँ पे cos² 42 तक सब, और यहाँ पे सब cos² 48 तक। तो यानी कि वो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 बन जाएगा ना सारा का सारा, यानी कि 14 प्लस में 1/2 उत्तर आना है हमारे पास, तो 14 प्लस में 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 29/2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन पे यदि हम बढ़े, तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑफ द सीरीज, फाइंड द स्कीम दैट हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे तो इसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 18 के दिए हैं, तो हम 33 प्लस में कितना करेंगे, -33 प्लस में हम 15 इंटू 18 करते हैं, तो हमारे पास 270 अपॉन 15 इंटू 18 270 अपॉन में 100, यानी कि हम यदि देखें तो यहाँ पे हमको कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये 30.3% का डिस्काउंट। यहाँ पे तो 31% है ही। अब 3 पे 8 बाई 8 गेट 3 फ्री, यानी कि हमको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 3/11 का डिस्काउंट, यानी कि 27.27% का डिस्काउंट है ना। और यहाँ पे यदि हम 2 पे फ्री है, तो यानी कि 2/12 है, यानी कि 1/6, और 1/6 कितना होता है हमारे पास, 2/12 है ना, 2/12 ही तो है हमारे पास, तो हमारे पास ये तो 16.66% है। तो हमारे पास सबसे अधिक डिस्काउंट कौन सा दे रहा है हमको, तो 31% वाला ही तो दे रहा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारे पास कैसे करेक्ट हुआ ये मैंने बता दिया है आपको। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ये रीना एंड गीता। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अरविंद एंड रीना की प्रेजेंट एज दे रखी है, आफ्टर 16 ईयर्स देयर एज विल बी 12:13। अब हम यहाँ पे एक चीज देखें तो हमको तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, यहाँ पे 9:2 11 है, यानी कि यहाँ पे यदि डिफरेंस देखें तो हमारे पास 2+2 का है, और यदि यहाँ पे हम देखें 12:13, तो हमारे पास यहाँ पे +1 का ही है। तो यहाँ पे ये 1 बड़ा है और यहाँ पे ये 2 बड़ा है, तो पॉसिबल है क्या है, तो यानी कि इसको 2 बनाएंगे तो हमारे पास 24:26 है, 24:26 और 9:11 है। अब ये सही है कि हमारे पास यहाँ भी 2 बड़ा है और यहाँ भी 2 बड़ा है। और इसी 24 की वैल्यू, इसी जो हमारे पास 15 की वैल्यू है ना, इसी 15 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, यानी कि एक की वैल्यू 16/15। और यदि हम 9 की वैल्यू प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, हम किसकी प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, अरविंद की प्रेजेंट एज। अरविंद की प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो हमारे पास 48/5 उत्तर आ रहा है, सीधा सीधा 48/5 उत्तर आ रहा है, सीधे सीधे, ठीक है ना।
ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है द कंपाउंड रेशियो ऑफ 16:26 एंड 10:12 इज x:13। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो का मतलब ये है कि हम इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। हमारे पास तो 26 × 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 260 प्लस में 52 यानी कि 312। और ये हमारे पास x:39 दिया हुआ है, x:39। तो मेरे को एक चीज बताओ, 39 इंटू ही तो होता है, इंटू ही तो होता है। यानी कि यदि हम इसमें भाग देते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी सी 20 आ रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिक हो गया? बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? सही हो गया हमारा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है ना? अब हमको कैसे बढ़ना है? हमको आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ना है, ठीक है ना? उससे पहले मैं ड्राइंग को एक बार कैंसिल कर देता हूँ। है ना? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज दैट द नंबर ऑफ, ठीक है, ये तो हमारे पास बुक्स दी हुई है 2014 2018। इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशंस? इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो है ना, ए और बी का जो डिफरेंस है ना, वो 70 लगाना है हमको। तो 70 किस में आ रहा है? 70 किस में आ रहा है? 70 हमारे पास किस में आ रहा है? हम यदि चारों ईयर्स को देखे हैं हम, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास 150 है, यहाँ पे हम देखें तो 50 है, यहाँ पे हम देखें तो 50 है, यहाँ पे हम देखें तो 100 है, तो यहाँ पे हम देखें तो 70 है ना। तो यानी कि हमारे पास कौन सा एज आ जाएगा हमारे पास? 2018। 2018 में ही तो है, 2018 में ही तो है। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हमको 1 सेकंड मैं एक बार क्लियर ड्राइंग्स, ये क्लियर ड्राइंग्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना ये इतने टाइप के क्वेश्चन है नहीं जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? इतना इतना टाइम थोड़ी लगता है। यदि हम देखें तो 1 अपॉन में sec a माइनस में cos a है, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos a माइनस में cos साइन स्क्वायर है। भाई 1 माइनस में cos स्क्वायर ए होना है ना नीचे, और cos a ऊपर घूम गया माइनस में। अब ये हमारे पास क्या है? cos a अपॉन में साइन ए इंटू में कॉसेक ए। कॉसेक ए को मैं 1/sin ए लिख रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास जीरो आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमको निकालना है ये वाला, ये हमको तो वैल्यू निकालनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो मेरे को एक चीज बता दो, हम तो यहाँ पे सीधा सीधा बॉड मास ही लगाएंगे ना। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12 प्लस में 12 इंटू में 12 प्लस में 2 ही तो होगा, यानी कि 14, और 14 इंटू 12 140 प्लस में 28, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 180 आ गई। और एक्स अपॉन में वाई हमारे पास कितना दिखा हुआ है? 12 अपॉन में 5। यानी कि 12 की वैल्यू जब 180 है, ये हमारे पास 15 टाइम्स ही तो है। तो हमारे पास जो है 5 की वैल्यू भी 15 टाइम्स ही होगी, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब हम देखें हैं तो हमारे पास फॉर्म से ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए शर्त तो आपको पता है ना, कि हमारे पास जो ट्राइंगल के लिए शर्त होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है कि जो इनका डिफरेंस है बड़ी होनी चाहिए, और इनके डिफरेंस से छोटी रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो यानी कि ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है? ये ऑप्शन देखें तो 10 20 30, ये तो सेंट्रिक पॉइंट है। 18 22 23, 18 22 23 को यदि हम लेके देखें तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है? 18 22 23 यानी कि 15 22, और ये हमारे पास 21, यानी कि ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन पे गया। 14 6 20, यानी कि ये भी हमारे पास 100 पॉइंट्स है। तो हमारे पास यदि ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमने लगा दिया, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? 28 26 29 आ रहा है, 28 26 29। ठीक है ना? अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार ड्राइंग को। हाँ, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे को सीधा सीधा कितना दिया हुआ है ये, कि जैसे सोनू मोहित एंड रोहित स्टार्टेड अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड फ्रॉम ए सेम पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब इन्होंने सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट कराया है ऑन 12 मिनट 15 मिनट एंड 18 मिनट, 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट, 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट। ठीक है ना? अब 8 मिनट, तो मैंने एक चीज मान ली, मान ला टोटल स्पीड मैंने है ना, इसकी सरकमफेरेंस मान ली मैंने 120 मान ली, 120 मीटर मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली इसकी। ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस। तो मेरे को एक चीज बता दो, यहां तक इसको फाइनल पॉइंट आने में, फाइनल पॉइंट तक आने में यदि ये फाइनल, जैसे ये 12 मिनट में चल रहा है ना, 12 मिनट में ये एक चक्कर लगा रहा है, तो इसने तो 10 चक्कर करे होंगे, इसने तो 10 चक्कर करे होंगे, और इसने कितने चक्कर करे होंगे? 8 चक्कर करे होंगे, इसने 12 चक्कर करे होंगे। तो मेरे को एक चीज, यानी 12 मिनट में 120 मीटर चल रहा है, ये 12 मिनट में 120 मीटर चल रहा है, तो यानी कि जो है इसकी स्पीड तो 10 है, इसकी स्पीड 8 है, और इसकी स्पीड हमारे पास 12 है। अब ये कितने टाइम बाद हम मिलेंगे? तो हम इसका यदि लेसन निकालें तो हमारे पास इसका 120 आ रहा है, यानी कि 120। तो हमारे पास जो इनका जो मीटिंग टाइम रहेगा, वो हमारे पास कितनी बार रहेगा? 120 अपॉन में 120 ही तो रहेगा, यानी कि हम देखें तो हमारे पास, ये हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 1 ही आ रहा है ये तो। ठीक है ना? ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सर्कल टचेज एक्सटर्नली एट पॉइंट आर, एम एन इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एम एन इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स टचिंग द सर्कल्स एट पॉइंट एम एंड एन।
यानी कि जब बोथ द सर्कल टच करेंगे तो मेरे को एक चीज बता दो, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर ही तो लगाता हूँ मैं, सूत्र तो यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या होती है, पी क्यू की यदि हमारे पास जो है टेंजेंट की लेंथ यही तो होती है ना, टेंजेंट की लेंथ यही तो होती है। तो हम यदि एम एन देखें हमारे पास, तो एम एन यदि हमारे पास कितना हो जाएगा, 33 प्लस में 46। भाई यहाँ पे सर्कल टच कर रहे हैं, टचिंग, तो हमारे पास जो एम एन है वो तो हमारे पास कितनी है, 46 है ना, है ना। अब 46 का स्क्वायर हम देखें तो 46 का स्क्वायर मेरे को तो सीधा सीधा याद है भाई, 21 16 होता है 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर 116 21 16 है, और डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, डी का स्क्वायर हमको निकालना है, और प्लस में R1 माइनस में R2 करूंगा तो मैं हमारे पास कितना आ रहा है, 20 का स्क्वायर। यानी कि हम देखे हैं तो हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1716। यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास, यदि हम चार कॉमन निकाल लें बाहर, तो चार इंटू में ये हमारे पास कितना है, 429। ठीक है ना, चार रूट में 429, यानी कि हम देखें तो हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास इतनी है ना, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 रूट 429 आ जाएगी, 2 रूट 429। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज के इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ कॉलेज एम। ओके, द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज के इज 49 kg, while the average weight of all the students in college M is 58 kg, द टोटल नंबर ऑफ 75%। अब मेरे को एक चीज बता दो यहाँ पे, तो हमको, हम इसको डेविएशन से नहीं कर सकते क्या, डेविएशन से, डेविएशन से नहीं कर सकते क्या। मान लिया मैंने, सपोज करो कि यहाँ पे यदि स्टूडेंट्स, यदि हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना रेशियो, हमारे पास 2 रेशियो 1 है। यदि के रेशियो एम में चल रहा हूँ मैं, के और एम में, है ना, और के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या है, 49 है, और ये हमारे पास कितना है, 58 है। अब मेरे को एक चीज बता दो, मैं डेविएशन से, माना यदि सपोज मैंने 50 कर लिया वो, सब सपोज मैंने 50 कर लिया वो, यहाँ पे मैं यदि दूसरा पेन का यूज करूँ इसमें, 1 सेकेंड, मैं यदि दूसरी इंक का यूज करूं, तो मेरे को एक चीज बता दो यहाँ पे, तो कि जैसे मैंने ये 50 मान लिया, तो यानी कि यहाँ पे कितना कम है, -1 का डेविएशन, तो दो पे कितने का डेविएशन आएगा, -2 का डेविएशन। अब यहाँ पे ये कितने का है, +8 का डेविएशन, यानी कि +8 का डेविएशन यहाँ है। तो यही तो जो डेविएशन है वो हमको जीरो करने के लिए प्लस अपॉन में 6, और ये तीनों में ही तो बटेगा इनमें। तो यदि हम देखें तो हमारे पास 52 आ रहा है, 52 एवरेज वेट आ रहा है जो हमारे पास, एक्चुअल हमारे पास जो 52 एवरेज वेट आ रहा है। और हमारे पास यदि देखें एम इज द 75% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ, यानी कि इसका 75% मोर देन निकालेंगे तो हमारे पास 7/4 ही तो होगा, और इसका 7/4 करेंगे 91। अब हमसे चाहे के की पूछ ले चाहे एम की पूछ ले, एम में स्टूडेंट जब 91 है, तो हमारे पास के में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, हमारे पास सीधे सीधे 182 नहीं आ जाएगा क्या हमारे पास आंसर, सीधा सीधा 182 नहीं आ जाएगा क्या आंसर हमारे पास, ठीक है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा सीधा सा, ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3:2। अब 3:2 है, तो मैं एक चीज पूछा हूँ, मिल्क एंड वाटर की मैं क्वांटिटी आपसे पूछ लूँ, तो हमारे पास कितनी आ रही है, यानी कि ये हमारे पास 24 है ना, 24 की 72 और 48, ठीक है ना। और द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर, अब 1:1 बनाना है हमको, 1:1, और वाटर कितना मिलाना है, वाटर मिलाने के लिए हमको इसमें 24 लीटर मिलाना पड़ेगा, प्लस 24 लीटर। यानी कि हम जब एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 24 लीटर, एक्स की वैल्यू 24 लीटर है। अब मेरे को एक चीज बता दो, द वैल्यू ऑफ 3x/4 इज 15। 3x/4 हम जब निकालेंगे तो हमारे पास ये तो 18 है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो गया, द वैल्यू 26 <50 है, 26 <50, तो यानी कि हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करता हूँ भाई, मेरे को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं तो ये क्वेश्चंस ना 2-2 मिनट के भी, एक दो दो 3-3 सेकंड के भी नहीं क्वेश्चन। लेट एक् रुपीज एक्स बी द इन्वेस्टेड इन टू स्कीम, ठीक है, स्कीम पी एंड क्यू द सिंपल इंटरेस्ट इज अर्नड एट 5% एंड 7% फॉर द। अब मेरे को एक चीज बता दो यहाँ पे, हमारे पास जब वो फिक्स है, हमारे पास क्या फिक्स है, हमारे पास प्रिंसिपल फिक्स है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे, तो हमको कितना मिल रहा है, पी से हमको 15% मिल रहा है, और क्यू से हमको कितना मिल रहा है, 14% मिल रहा है। तो यानी कि इनका जो इंटरेस्ट होगा तो वो हमारे पास यही तो होगा ना, 15:14 के रेशियो में, जो हमारे पास प्रिंसिपल ही फिक्स है भाई, प्रिंसिपल हमारे पास फिक्स ही तो था। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सीधा सीधा से एक इक्वेशन, कि ए बस कवर्स 48 किलोमीटर एंड 18 मिनट्स, यानी कि हम देखें तो हमारे पास एक आवर में कितनी आ जाएगी, एक आवर में हम देखें तो 54 54 मिनट में कितनी करेगी, 54 मिनट में ही कर रही है, 54 मिनट में हम कितनी करेंगे, 144 किलोमीटर, यानी कि हम 6 मिनट और लगा लें, 6 मिनट और लगा लें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16 9 144, यानी कि एक एक घंटे में 60 किलोमीटर कर देगी।
अब वो 25% रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 160 किलोमीटर पर आवर को जब वो 25% रिड्यूस करेगा तो हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर आ गई। 120 किलोमीटर पर आवर जब 120 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है, एक आवर में 120 किलोमीटर कर रहा है, मतलब 120 किलोमीटर एक आवर में कर रहा है, तो हमारे पास जो 1/120 इंटू में 72 ही तो होगा। यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास 3/5, और 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 को हम 36 मिनट लिख सकते हैं। 3/5 को हम 36 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या क्या उत्तर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या है, ए नंबर एक्स इज सच दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एम बराबर एन प्लस एक्स। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे तो एक्स है ना, जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो है, तो मेरे को एक चीज बता दो, जब हम किसी संख्या को किसी पॉजिटिव किसी ऑड संख्या को या इवन संख्या को जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो क्या आना है, इवन नंबर ही तो आना है। तो यानी कि इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमारे पास एम जो होगा हमेशा क्या होगा हमारे पास, ऑड ही तो होगा। ऑड ही तो होगा, एन ऑड नंबर है, एक्स हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो हमारे पास सीधा सीधा सा आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमको दिया हुआ है द बेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 88 सेंटीमीटर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज। अब मेरे को एक चीज बता दो, वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहता है। वॉल्यूम यदि हम देखें तो हमारे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे पाई है तो पाई में 22/7 है, 11 का मल्टीपल, तो हम यदि देखें तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11, तो मल्टीपल ऑफ 11 कौन से मारा है ये बता दो बस मेरे को। तो मल्टीपल ऑफ 11, तो हम यदि देखें फर्स्ट ऑप्शन 4 और 1 5, ये ऑप्शन नहीं है। दो और दो चार, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक आ रहा है। 4 और 1 5, ये ऑप्शन भी नहीं है। 8 और 1 9, तो हमारे पास यही ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे तो हमारे पास किससे क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है। रमेश एंड जगन आर वर्किंग ऑन ए स्पेशल असाइनमेंट, राम नीड्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस। यानी कि राम की यदि हम देखें 6 आवर्स में 32 पेज कर रहा है। जगन नीड्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेस। यानी कि मेरे को एक चीज बता दो, यदि हम जगन का ये देखें, जगन 6 आवर में कितने करेगा, 6 आवर में 48 पेजेस कर देगा। 6 आवर में 48, यानी कि दोनों मिलके कितने कर देंगे, जगन प्लस में यदि हम उसका देखें, जगन प्लस में रमेश का, तो जगन प्लस में रमेश 6 ओवर में कितने करेंगे, 6 ओवर में 90 कर देंगे ये दोनों। 48 प्लस में 32, 90 है ना। जब 6 ओवर में 90 पेजेस कर रहे हैं, मेरे को एक चीज बता दो, तो 90 90 पेजेस 6 ओवर में कर रहे हैं, तो 110 कितने में कर देंगे, 1/15 इंटू 110। सॉरी, 1 सेकेंड। ये 6 ओवर में ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो 1/15 इंटू 6 ओवर में कितने कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास 90 पेजेस, 80 पेजेस है, सॉरी, 80 पेजेस। 80 पेजेस यदि ये 6 आवर में कर रहे हैं, तो 6/80 इंटू में 110, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास 66/8 उत्तर आ रहा है। और आज 66/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 33/4, और 33/4 कितना होता है, 8 से 1/4। 8 से 1/4 उत्तर है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो हमारे पास जो दिया हुआ है सीधा सीधा सा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हुज एस सी एफ एंड एलसीएम। अब मेरे को एक चीज बता दो, एस सी एम इंटू एलसीएम करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यानी कि हम देखें इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 10/2 आ रहा है, तो हमारे पास सीधा सीधा सा ऑप्शन इसका क्या हो गया, 10/2 हो गया। भाई मेरे को इसको करने में थोड़ा ये ड्राइंग को मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा। यदि हम देखें एक्स इज द लीस्ट पॉजिटिव डिविजिबल बाई, तो मेरे को एक चीज बता दो, लीस्ट पॉजिटिव डिविजल है तो एलसीएम, और यदि हम इन चीजों का निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 18 24 का 72 हो गया। 72 और 27 में यदि हम देखें तो 72 और 27 का एलसीएम कितना होता है, 72 और 27 का एलसीएम हो जाएगा 216। और 216 और 36 का तो 216 ही रहेगा, और 216 में हम देखें 216 और 40 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसमें हमारे पास क्या शामिल है, 8 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, तो इसको 5 शामिल करेंगे तो हमारे पास 1080। और 1080 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 110। अब मेरे को एक चीज बता दो, 1080 है और 1080 को हम डिवाइड यदि हम लिखेंगे तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, 36 इंटू 30, यानी कि ये तो हमारे पास 6 का स्क्वायर है ही, इसको हमको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6। यानी कि हम इसमें यदि 30 का और गुणा कर दें तो हमारे पास सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा, तो 30 का गुणा करो, तो 30 का गुणा करने पे 32,400 बन जाएगा, और 32,400 को 110 से डिवाइड कर दो। तो हम देखेंगे तो 110 से डिवाइड करेंगे हम इस चीज को, तो हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है, 110 दूनी 220, हमारे पास कितना बच गया, 104 बच गया। 110 इंटू 220, 104, यानी कि हमारे पास क्या 9 उत्तर आ रहा था।
ठीक है ना, 500 और 1140, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा सा इसका क्या बच गया, हमारे पास शेषफल 60 बच गया, ठीक है ना, 60 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन 12 मैन कैन डू द कैन कंप्लीट अ वर्क एक 10 डेज, और 15 बॉयज 8 डेज, यानी कि उनकी जो ऑफिशिएंसी है ना वो सेम है, 120 और 120। तो यदि हम 120 टोटल वर्क माने तो ये दोनों मैन मिलके कितने दिन में कर देंगे इसको, 10 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। 2a प्लस में 1/7b, 7b प्लस में 1/12c। इसका मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन उसमें बता दूंगा, लेकिन आप तो इसको पता है, एक बार और आया था ये लास्ट लास्ट मॉक टेस्ट में, तो हमारे पास इसका आंसर बन ही रहता है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड बाय आर टी इज व्हाट परसेंट मोर देन द इंपोर्टेड बाय आर। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से हम सीधा सीधा परसेंटेज में भी हमको दिया हुआ है, आर का 18 है और बी टी का यदि 16 है, तो हमारे पास कितना परसेंट लेस है, तो हमारे पास लेस है, हमारे पास 9 पे, तो यानी कि हमारे पास कितना है, हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 2 है 18 पे, 2 है 18 पे, तो यानी कि हम देखें तो हमारे पास सीधा सीधा सा ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारे पास सीधा सीधा सा ऑप्शन आ रहा है 11:1/9%, 11:1/9%, ठीक है ना। ठीक है, अब हम देखें पी ट्रेवल्स 60% ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। ओके, मतलब जैसे टोटल स्पीड यदि मैं मानूं तो टोटल यदि हमने लेंथ मान ली 5 और इसमें कर रहा है कितना, 3 का कर रहा है कितने पे, 75 पे, प्लस में ये कितना कर रहा है, 2 बची ना, 2 को बी पे कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है 162.5, यानी कि 125/2। तो हम देखें तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, हमारे पास 125 बी अपॉन में, ये मैंने 1/25 कर लिया है, ठीक है ना, 1/25 प्लस में 2/बी कर लिया इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये 125/2, यानी कि 125 से 125 कट गया। तो हमारे पास यदि देखें, सॉरी, हमारे पास यदि देखें तो बी प्लस में 50 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, बी प्लस में 50 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2b, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास 50 आ रही है, तो हमारे पास जो है 50 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन आना है, यहाँ से चेक करके बताता हूँ, एक सेकेंड। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, यानी कि ये हमको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बचाइए तो, क्योंकि ये तो कॉट स्क्वायर है माइनस में कॉसेक स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है, यानी कि अब हम इसको देखें तो 1 प्लस में कॉट यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर ए बन रहा है ये, और 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा, हमारे पास 2 उत्तर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ये मैथ्स वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब हम इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में हम देखें तो हमारे पास देखो, इसमें क्या छाड़ना है, सेंटेंस है स्पेलिंग नो एरर। द बुटीक ऑफर्स ए सिलेक्शन ऑफ अपारेल की मीनिंग APPAREL होती है, APPAREL, APPAREL कहाँ दिख रहा है हमको, APPAREL, दूसरा ऑप्शन भी कट गया, हमारे पास चौथे ऑप्शन में APPAREL दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखें तो ए रूम इन विच इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर, ठीक है ना, ये क्लॉक रूम होता है, एरेना तो अलग चीज होती है, ग्रेनरी जहाँ पे जो अनाज स्टोर करे जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया सीधा सीधा सा, मेडिटेशन इज ए सिंपल येट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रैक्टिस दैट हैज लिमिटेड तो नहीं होते, एक्सपांड भी नहीं लगा सकते हम यहाँ पे, एनॉर्मस, ठीक है ना, एनॉर्मस मेंटल। आई फर्स्ट स्टार्टेड मीडिएटिंग mediating regularly 3 to 4 years ago, but it's not something I do regularly. It has had such a positive effect, तो होनी है क्योंकि इफेक्ट आना चाहिए था यहाँ पे, इफेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास ये है सच ए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म लगाना चाहूंगा मैं तो, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म ऑन माई लाइफ, ठीक है। और हमने क्या करा था, इसमें अब हम कर रहे हैं आइडिया ऑफ जस्ट, अब हम चौथे ऑप्शन पे जाने हैं तो हमको नीचे से पढ़ना है, बट आई एम ऑल्सो But I am so glad that I didn't give up, है ना, and mediation has changed my life in more ways that than I could have imagined। क्योंकि have के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी ना, एलिविएट का मतलब शांत करना होता है, तो इंटेंसिफाई हो जाएगा इसका तो। होमोजीनियस, होमोजीनियस की तो यही होती है ना, हो HOMOGENEOUS। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भागना, तो फ्ली का मतलब ही भागना हो जाएगा, ठीक है ना। ईदर द सेक्रेट और द बोर्ड मेंबर्स इज गोइंग, यानी कि ईदर, ईदर के साथ यदि हम देखें तो हमारे पास जो वर्ब आएगी तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, जो लास्ट वाला हमारा क्या होगा, जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, लास्ट वाला हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, तो हमारे पास इसके बोर्ड मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही तो आएगी ना वो, बोर्ड मेंबर्स के अकॉर्डिंग जब आएगी तो हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा इसका, द बोर्ड मेंबर्स इज, ठीक है ना। पॉजिटिविटी रेट,
1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर करता हूँ। द पॉजिटिविटी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल्स दैट रिटर्न्स पॉजिटिव। सैंपल्स दैट रिटर्न्स, सैंपल्स पॉजिटिव, सैंपल्स यदि प्लूरल है तो ये भी तो प्लूरल के हिसाब से यानी थी ना। आई वॉन्ट टू स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल डेली रेगुलरली जाता था, ठीक है ना। व्हेन द पुलिस सराउंडेड द रोवर ही गेव इन। गेव इन तो नहीं होता, गेव इन यानी कि उसने पुलिस के सामने सराउंड कर दिया, गेव ओवर, ठीक है ना। गिव बैक तो किसी चीज को वापस देना होता है, गिव अवे यानी कि ढह जाना कुछ चीज का, ठीक है ना। तो यदि हम देखें हमारे पास क्या है, द एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हम देखें तो यहाँ पे देखो बाई आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। द सनसेट्स बाई द सी, हमको होमोनेम सर्च करना था ना इसमें। सुमिता शोब्ड हर जेनरस नेचर, ठीक है। In ancient India, women were educated, emancipated, and well respected in society. Okay, and women's, यार हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा ऑप्शन ठीक हो। तो इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर एजुकेटेड, emancipated, and well respected in society, and women's position within household after marriage was supreme. Women could freely choose their life partners. Ancient India was indeed a golden age for women. तो मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा इस चीज को, इंडीड अ गोल्डन एज वुमेन, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि एन एंशियंट इंडिया वुमेन वर एजुकेटेड एंड वेल रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, वुमेन कुड फ्रीली चूज देयर लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। सो से तो हमारा कोई स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता स्टार्ट। दीज आइडियाज कौन से आइडियाज, वो तो बताओ हमको पहले, वो तो बताओ हमको। पीपल हैव लॉन्ग बिलीव्ड इन सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस फॉर एक्सट्रीम वेदर, ओके। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमंस हैव साउट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द नेचुरल वेज इन वेरियस वेरियस वेज, ठीक है ना, वेरियस वेज। तो यानी कि हमारे पास डी से स्टार्ट होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए, और डी के बाद हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। डी के बाद पी बी आएगा, ठीक है ना। पीपल हैव लॉन्ग बिलीव्ड इन सुपरनैचुरल एक्सप्रेशंस फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना। तो हमारे पास डी ही आएगा पहले तो, ठीक है ना। कैपिचुलेट का क्या होता है, कैपिचुलेट का मतलब इसका हमको ऑप्शन ढूंढना था, अपोजिट, तो हमको इम्पोज, सॉरी सॉरी, रेसिस्ट हो गया इसका, तो रेसिस्ट। कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यूएबल थिंग्स विद अनअप्रिशिएबल पीपल। इसका हमको क्या देखना है, इटैलिसाइज वर्ड का हमको वन वर्ड देखना है, तो हमारे पास इटैलिसाइज एम्ब्लेम्स ऑफ रॉयलिटी, रेगालिया होता है ना वो, तो यूफेरिया तो हिंदी मतलब वो होता है ना खुशी, और हम यूफोरिया का यदि वो देखें तो हमारे पास खुशी है, ट्राइबिया हो ही नहीं सकता, मानिया तो मतलब किसी चीज का वो होता है ना, पागलपन। They will plan the trip this weekend. So the trip will be planned by them this weekend. तो विल बी प्लानिंग नहीं हो सकता, विल प्लान नहीं हो सकता, विल बी प्लान, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं हो गया। डेवियस का हम देख रहे हैं तो हमारे पास एंटोनिम पूछ रहा है, पहले ये देखो वर्ड, फिर उसको ये देखो कि क्या पूछ रहा है, और उसके हिसाब से फिर ऑप्शन देखो। तो हमारे पास डेवियस का तो गलत बिहेव, जो दुष्ट बिहेव होता है ना, तो ऑनेस्ट होगा इसका, तो निष्कपट। वैलिएंट का यदि हम देखें तो वैलिएंट क्या होता है, करेजियस, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका क्या हो गया, करेजियस हो गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई और भी ऑप्शन, हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए थे। खौंजरे परवा, अब देखो जैसे कि आपने जो है ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए, तो आप कोई चीज का तुक्का लगाना चाहो, जैसे मिजोरम हमने तुक्का ये लगाया था ना, सीधा सीधा। तो मैं इस ऑप्शन में मैं मणिपुर के साथ जा रहा हूँ, मैं मणिपुर के साथ जा रहा हूँ, खोंजरेब खोंजरो परवा, खोंजगोम परवा, मैं इस चीज के साथ जाना चाहता हूँ, मणिपुर के साथ, ठीक है ना। और ये मेरे को आंसर्स नहीं पता है, तो मैं तो इसमें लगाना चाहूंगा, और मैंने सबमिट कर दिया है। ये कितने सेकंड में, मेरे पास 3 मिनट बच रहे थे, मैंने सबमिट कर दिया है आपके सामने, ठीक है ना। ये आपके सामने सबमिट करा है मैंने। अब मैं देखता हूँ इसमें कितने आंसर्स बनते हैं मेरे। ये मैं इसमें भरना नहीं चाहूंगा, ठीक है ना। मैंने ये भर दिया, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। तो ये 1 सेकेंड, ओके।